क्वेश्चन नंबर 16 गिवन दैट tan theta is equal to 1 by root 3 find the value of cosec square theta minus sec square theta divided by cosec square theta plus cot square theta। हमारे पास गिवन वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 16 tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री थीटा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 3, परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास आ गई 1 के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें चाहिए हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 के स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर 3 के प्लस के 4k स्क्वायर, h वैल्यू इज अंडर रूट 4k स्क्वायर 2k, तो हमारा आंसर आएगा 2k। हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक की हम बात करें तो कोसेक हमारे पास होता है h बाय पी, हाइपोटेनस पॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर मेरे पास आएगा 1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड स्क्वायर थीटा हाइपोटेनस पॉन बेस, हाइपोटेनस 2 बेस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये मेरा जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 3, 2 2 जा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 बाय 1 बाय 1, तो आंसर लेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 12 माइनस 4 3, 12 प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू हमारे पास आएगी 12 माइनस 4 8 डिवाइडेड बाय 16, 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। स्पेलिंग मिस्टेक, तो हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 हमारे पास होता है अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, आंसर हमारे पास हो जाएगा 2। ये हमने लिए टेबल से वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस थीटा हमारे पास है 2/3, हमें वैल्यू निकालनी है 2 सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 7, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस पर में 90 डिग्री थीटा कोस थीटा बेस पॉन में हाइपोटेनस, बेस पॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू हमारे पास आएगा 2k, हाइपोटेनस वैल्यू हमारे पास आएगी 3k। हमें निकालनी है परपेंडिकुलर वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस 3k स्क्वायर बेस 2k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 3 3 is 9k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 9 माइनस 4 5k स्क्वायर, तो p की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट 5k, हमारी वैल्यू आएगी अंडर रूट 5k। 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा हाइपोटेनस पॉन बेस, हाइपोटेनस हमारे पास है 3k डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास है 2k, k से k कैंसिल होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास है अंडर रूट 5k डिवाइडेड बाय बेस 2k, k से k कैंसिल स्क्वायर माइनस 7, 2 इंटू 3 3 is 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7, 18/4 10/4 माइनस 7। आंसर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 4, 18 प्लस 10 28 माइनस 7, कैंसिल करते हैं
तो 7 जा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7 - 7 = 0, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 tan square theta minus 6 secant square theta। 6 tan square theta minus 6 secant square theta। 6 हमारे पास है कॉमन, tan square theta minus secant square theta। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है secant square theta minus tan square theta = 1। मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा आंसर आएगा secant square theta, ये माइनस को होगा, फिर प्लस में जाएगा tan square theta = -1। तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह में -1 पुट कर सकता हूँ, यानी कि ये वैल्यू मेरे की इसके इक्वल है -1 की। तो 6 × -1 = -6। क्वेश्चन नंबर 20, 5 tan theta minus 4 = 0, then find the value of 5 sin theta minus 4 sin theta divided by 5 sin theta plus 4 cos theta। हमारे पास गिवन वैल्यू है 5 tan theta minus 4 = 0, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 5 tan theta हमारे पास आएगा 4/5। हमें आंसर निकालना है 5 sin theta 4 sin theta divided by 5 sin theta plus 4 cos theta। हमारे पास साइन और cos के अंदर वैल्यू है। एक बार हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं, sin theta divided by cos theta = 4/5। अगर मैं इसको sin by cos में बदलूँ तो sin by cos 3 वैल्यू आ जाएंगी। अगर मैं cos by sin में बदल देता हूँ तो ये साइन मेरे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ मेरे पास एक वैल्यू बच जाएगी। मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा मेरे पास हो जाएगा 5/4। मैं डिनोमिनेटर को पूरी वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा हूँ sin थीटा से, और डिनोमिनेटर को पूरी वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा हूँ sin थीटा। सोल्व करने के बाद साइन बाई साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा 5 माइनस साइन बाई साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा 4 डिवाइड बाई साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा 5 प्लस 4 कोस बाई साइन आ जाएगा, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो सोल्व करते हैं 5 - 4 5 प्लस 4 इंटू कोस बाई साइन 5/4, 4 से 4 कैंसिल, मेरा आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 + 5 10 आंसर। ये ऑप्शन करने है नहीं, ये कहीं ना कहीं मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ये मेरे पास था 21, अब हम करना है 20 में एक्सप्रेस दी कोसेक 48 डिग्री प्लस 88 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बिटवीन द 0 and 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, कोसेक 48 डिग्री प्लस 88 डिग्री। कोसेक 48 को मैंने इन बिटवीन लिखना है 0 to 45 डिग्री, 88 को लिखना है इन बिटवीन 0 to 45 डिग्री। तो मैं कोसेक 90 - 42 कर देता हूँ, तो मेरा आ जाएगा 48 ही प्लस 10 90 माइनस अगर मैं 2 कर देता हूँ तो मेरा आएगा 88 ही। कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा यानी कि सेक 42 डिग्री प्लस 10 90 - थीटा कोट थीटा, थीटा मेरा 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर हमारे पास आएगा सेक 42 डिग्री प्लस कोट 2 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 22। If A and B are complementary angles, then option number A sin A = sin B, option number B cos A = cos B, option number C tan A = tan B, option number D sec A = cosec B। अगर मैं इनकी तरफ ध्यान दूँ तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं सबसे पहले, sin A =
साइन बी, साइन से साइन कैंसिल हो, ए इक्वल टू बी, लेकिन ए बी का सम मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना ही चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री मुझे निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आया, अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस से कोस कैंसिल, ए इक्वल टू बी, ये भी नहीं आया, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी tan ए इक्वल टू tan बी, tan से tan कैंसिल, ए इक्वल टू मेरे पास आएगा बी, ये भी नहीं आया, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, sec ए इक्वल टू कोसेक बी। अगर मैं sec को बदलना चाहूँ तो sec को लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस ए, ए मेरे पास थीटा है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ये हमने फॉर्मूला लगाया है। कोसेक बी, कोसेक से कोसेक कैंसिल, 90 माइनस ए इक्वल टू बी, 90 इक्वल टू ये मेरे पास प्लस का, ये भी तरह के प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इन फिगर इफ AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड CB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं, ABD और ABC। चलो दोस्तों, सबसे पहले इनको अलग अलग बना लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आसान। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को यहाँ दिया गया है, उसका नाम है ABC, यहाँ पर है थीटा, यहाँ पर है 90 डिग्री। अगला राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिया गया है ऐसे करके, ये मेरे पास है A, फिर मेरे पास है B, फिर मेरे पास है D, ये मेरे पास 90 डिग्री। गिवन वैल्यू है AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू मेरे पास है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद है BD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद CB की वैल्यू मेरे पास है 12 सेंटीमीटर। मुझे निकालने कोट थीटा, कोट थीटा मेरा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो कोट थीटा मेरा लगेगा यहाँ पर। तो इस केस में ये मेरे पास है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, बेस परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास है हाइपोटेन्यूस। तो कोट थीटा निकालने के लिए मुझे चाहिए बेस कोण में परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर चाहिए। तो बेस की वैल्यू मेरे पास है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे निकालनी है, जो है AB। AB मेरा कहाँ से आएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल से आएगा। मैं पाइथागोरस फॉर्मूला लगाता हूँ इन ट्रायंगल ADB के अंदर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इक्वल प्लस परपेंडिकुलर से, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मुझे चाहिए, बेस मेरे पास है 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास है 4 स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 16 25, H वैल्यू हो जाएगी मेरे पास √25 यानी कि 5। तो H की वैल्यू मेरे पास आएगी 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ अब मेरे पास AB की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर, तो AB यहाँ पर भी है, तो AB 5 सेंटीमीटर होगा। बेस मेरे पास है 12, परपेंडिकुलर मेरे पास है 5, तो यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हमें गिवन वाला है tan 1, tan 2, tan 3, tan 1 कोमा, ये कोमा नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, ये मिस प्रिंट है कहीं ना कहीं। tan 2, tan 3 ऐसे ऐसे करके जाता है, tan 89 इज, तो यानी हमें वैल्यू है tan 1 मल्टीप्लाई tan 2 मल्टीप्लाई tan 3 मल्टीप्लाई सो ऐसे ऐसे करके मेरे पास है tan 89 डिग्री। इनको सोल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे करके है। अगर मैं क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दूँ, 1 और 89 को अगर मैं जोड़ूँ और उनको 2 से डिवाइड कर दूँ, 90/2 यानी कि मिडिल टर्म मेरे पास आएगी 45 डिग्री। इस बार एक बार वो लिख लेते हैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करके मेरे पास जा रहा है tan 45 डिग्री मिडिल टर्म, ऐसे ऐसे करके है मेरे पास tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। अगर इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों का सम मेरे पास आता है 90 डिग्री, तो चेंज कर देता हूँ, tan 90 माइनस 89 कर दूँ तो बाकी वैल्यू मेरे पास ऐसे ही है, tan 2 इंटू tan 3, tan 45, tan 88 और tan मेरे पास हो जाएगा 89। tan 90 माइनस थीटा मेरे पास होता है कोट थीटा, थीटा मेरे पास है 89,
ये tan 2 हो जाएगा, फिर ये मेरे पास आएगा tan 3, ऐसे ऐसे करके tan 45 डिग्री, tan 88 और tan मेरे पास हो जाएगा 89। कोट 89 का फॉर्मूला होता है 1/10, तो इसको लिख सकता हूँ 1/10 89 इंटू tan 2 tan 3 tan 45 tan 88 इंटू tan 89। tan 89 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइडेड में ये मल्टीप्लाई में। उसी तरह से tan 2 और tan 88 कैंसिल हो जाएगा, ये सभी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिर्फ मेरे मिडिल टर्म बच जाएगी tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री होती है हमारे पास 1, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इफ थीटा एंड 2 थीटा माइनस 45 डिग्री आर acute angles such that sin theta is equal to cos 2 theta minus 45 degree, then find the value of tan theta। हमें गिवन वैल्यू है sin थीटा cos 2 थीटा माइनस 45 डिग्री, हमें वैल्यू निकालनी है tan थीटा की। सॉल्व करते हैं वैल्यू। मुझे कोस में चाहिए तो मैं इसको बदल सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा माइनस 45 डिग्री। तो कोस का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये कोस कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2 थीटा माइनस 45 डिग्री। तो माइनस थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 45 माइनस 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू माइनस 135 माइनस माइनस कैंसिल, थीटा इक्वल टू 135 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 4 जा 3 5 जा, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। tan 45 हमारे पास एंगल है tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हमारे पास वैल्यू आती है 1। ऑप्शन नंबर ए आंसर।